नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं उन्नाव टुडे न्यूज़। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे 2 देशों की उस दोस्ती की जिसने पिछले 7 दशकों में दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और रणनीति तीनों को प्रभावित किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों की। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक इन दोनों देशों के बीच रिश्तों में कई उतार-चढ़ाव आए। कभी दूरी, कभी नज़दीकी, कभी मतभेद तो कभी साझेदारी। आइए इस ऐतिहासिक सफ़र को करीब से समझते हैं। भारत ने 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्रता पाई, तब विश्व 2 ध्रुवों में बँटा हुआ था। एक तरफ अमेरिका ने नेतृत्व वाली पूंजीवादी गुट और दूसरी तरफ सोवियत संघ का समाजवादी गुट। भारत ने इन दोनों से दूरी बनाकर निरपेक्ष नीति अपनाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू मानते थे कि भारत को किसी एक गुट में नहीं बनना चाहिए, बल्कि स्वतंत्र विदेश नीति अपनानी चाहिए। अमेरिका को यह नीति कुछ हद तक पसंद नहीं आई। उसे लगा कि भारत सोवियत संघ से ज़्यादा करीब है। हालांकि भारत और अमेरिका दोनों लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से उनके लक्ष्य अलग-अलग थे। अमेरिका चाहता था कि भारत पश्चिमी ब्लॉक में शामिल हो, जबकि भारत शांति, पंचशील और तटस्थता के रास्ते पे चलना चाहता था। साल था 1962 जब भारत-चीन युद्ध हुआ। यह भारत के लिए बहुत कठिन समय था। इस दौर में अमेरिका ने भारत की मदद की। हथियार, दवाइयाँ और सैन्य सहायता भेजी गई। भारत ने पहली बार महसूस किया कि अमेरिका के साथ सहयोग ज़रूरी है। लेकिन जल्द ही 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ दिखा। वाशिंगटन ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता दी, जिससे भारत में अमेरिका के प्रति नाराज़गी बढ़ गई थी। इसी बीच सोवियत संघ भारत का बड़ा सहयोगी बनकर उभरा। 1971 में जब बांग्लादेश युद्ध हुआ, अमेरिका ने फिर पाकिस्तान का साथ दिया। यह वो दौर था जब भारत और अमेरिका के बीच विश्वास की दीवार खड़ी हो गई। 1974 में भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इस कदम ने पूरी दुनिया को चौंका दिया और अमेरिका ने इस पर नाराज़गी जताई। भारत ने कहा कि यह शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के लिए है, लेकिन अमेरिका ने आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगाए। यह वह दौर था जब भारत अमेरिका पर अविश्वास करने लगा और भारत ने आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए। राजनीतिक रूप से भी अमेरिका पाकिस्तान को एशिया में अपनी रणनीतिक चौकी की तरह इस्तेमाल कर रहा था। खास बात अफ़गानिस्तान युद्ध के दौरान भारत इन सब से दूरी बनाए रखा। दोनों देशों के बीच इस दौरान संवाद कम और मतभेद ज़्यादा थे। 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को खुला किया। विदेशी निवेश के दरवाजे खुले और अमेरिकी कंपनियां भारत में आने लगी। यह भारत-अमेरिका रिश्तों का टर्निंग पॉइंट था। अमेरिका को भारत में एक विशाल बाजार दिखा और भारत को अमेरिका में निवेश और टेक्नोलॉजी का स्रोत मिला। हालांकि 1998 में जब भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका ने फिर प्रतिबंध लगाए, लेकिन इस बार स्थिति बदल चुकी थी। फिर क्लिंटन के कार्यकाल में 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध शुरू किया। ने की भारत यात्रा ने इस पर अमेरिका का समर्थन किया। यहीं से दोनों देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग की नींव पड़ी। 2005 में भारत असैन्य परमाणु समझौता हुआ, जिसमें दोनों देशों के रिश्तों को नए स्तर पर पहुंचा दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह और जॉर्ज बुश के बीच इस पर समझौते ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु व्यवस्था में वैध पहचान दी। भारत के लिए यह सम्मान का क्षण था और अमेरिका के लिए रणनीतिक सफलता। दशक में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, व्यापार, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसी क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा। बराक ओबामा ने भारत को नेचुरल पार्टनर कहा। अमेरिका ने भारत को एशिया में एक संतुलित शक्ति के रूप में देखना शुरू किया, खासकर चीन के साथ बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्यक्तिगत तालमेल रहा।
हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजन इस रिश्ते की नज़दीकी को दर्शाते हैं। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया और दोनों देश क्वाड समूह के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग बढ़ाने लगे। आज भारत और अमेरिका के बीच संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। दोनों देश लोकतंत्र, स्वतंत्रता और वैश्विक स्थिरता के साझा मूल्यों के साथ खड़े हैं। रक्षा क्षेत्र में एलएसी पर चीन की गतिविधियां को लेकर अमेरिका ने भारत का समर्थन किया। टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप सेक्टर में अमेरिका कंपनियां भारत के बड़े स्तर पर निवेश कर रही हैं। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया अभियानों में अमेरिकी कंपनियों की भागीदारी बढ़ी है। अमेरिका भारत को एक स्वाभाविक वैश्विक शक्ति के रूप में देखता है। इन सब ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पूरा नक्शा बदल दिया है। इन हालातों में भारत और अमेरिका दोनों ने महसूस किया कि एक दूसरे का साथ न केवल रणनीतिक बल्कि आर्थिक रूप से भी जरूरी है। जो बाइडेन के कार्यकाल में दोनों देशों के बीच डिफेंस टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर गहराई से काम हुआ। भारत ने अमेरिका से उन्नत सैन्य तकनीक और रक्षा उपकरणों की डील की और ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे समझौते पर यह दर्शाता है कि अब रिश्ते केवल आयात निर्यात तक सीमित नहीं बल्कि साझा उत्पादन और विकास की दिशा में बढ़ रहे हैं। भारत अब अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा साझेदार व्यापारिक रूप से बन गया है। हर साल अरबों डॉलर का व्यापार होता है। आईटी, फार्मा, डिफेंस और शिक्षा के क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियां भारत को न केवल बड़ा बाजार बल्कि साझेदार के रूप में देख रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न, एप्पल जैसी कंपनियां भारत में अपना निवेश बढ़ा रही हैं और लाखों युवाओं को रोजगार दे रही हैं। भारत अमेरिका रिश्तों की असली ताकत सिर्फ सरकारों में नहीं बल्कि लोगों के बीच के संबंधों में है। आज 50 लाख से अधिक भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रहते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, प्रोफेसर और बिजनेस लीडर्स, इनमें से कई आज अमेरिका की नीति और अर्थव्यवस्था को दिशा दे रहे हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हो, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, ये सभी भारतीय मूल के चेहरे हैं जिन्होंने भारत की प्रतिष्ठा और वैश्विक स्तर पर मजबूत किया है। शिक्षा के क्षेत्र में हर साल हजारों भारतीय छात्र अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते नजर आते हैं। ये छात्र भविष्य में दोनों देशों के बीच सेतु का काम कर सकते हैं। वहीं अमेरिकी विश्वविद्यालय भी भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहे हैं। यह सांस्कृतिक और बौद्धिक साझेदारी रिश्तों की मानवीय नींव को गहराई से बताती है। भारत और अमेरिका अब केवल दोस्त नहीं बल्कि सुरक्षा साझेदार बन चुके हैं। दोनों देश क्वाड समूह के सदस्य हैं जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। इसका मकसद है हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना। क्वाड की बैठक अब नियमित रूप से होती है और भारत की भूमिका उनमें केंद्रीय मानी जाती है। इसके अलावा मालाबार नेवल एक्सरसाइज जैसी सैन्य अभ्यासों में दोनों देशों की नौसेनाएं साथ मिलकर काम करती हैं। यह साझेदारी बताती है कि भारत अब केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा ढांचे का अहम हिस्सा बन चुका है। अमेरिका ने आज भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया है। अब भारत को अमेरिकी हथियारों, ड्रोन और उन्नत टेक्नोलॉजी पर सीधी पहुंच मिलती है। इससे भारत की रक्षा क्षमताएं बढ़ेंगी और दोनों देशों का भरोसा भी मजबूत होगा। अब रिश्ते की तरह भारत अमेरिका के संबंधों में भी मतभेद हैं। अमेरिका कभी-कभी मानवाधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और प्रेस की आजादी जैसे मुद्दों पर भारत की आलोचना भी करता है। वही भारत मानता है कि उसके आंतरिक मामले जिससे अलावा रूस के साथ भारत के रिश्ते पर भी अमेरिका को कभी-कभी आपत्ति होती है, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद। लेकिन भारत ने स्पष्ट किया है कि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र और संतुलित है, जो किसी दबाव में नहीं चलती। भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार ही निर्णय लेता है। अमेरिका ने अब भी इस बात को समझ लिया है कि भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का सम्मान करना शुरू हो गया है। आने वाले दशक में भारत अमेरिका संबंध और गहरे होंगे। 2025 से 35 का दशक इस रिश्ते का गोल्डन पीरियड माना जा रहा है,
क्योंकि दुनिया में आर्थिक शक्ति का केंद्र एशिया की तरफ बढ़ रहा है और भारत इसका नेतृत्व कर सकता है। अमेरिका भारत को केवल एक मित्र नहीं बल्कि एक सहयोगी शक्ति के रूप में देखता है, जो वैश्विक शांति, लोकतंत्र और विकास में भूमिका निभा सकती है। दोनों देशों के बीच ग्रीन एनर्जी, क्लीन टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सहयोग की नई संभावनाएं खुल रही हैं। भारत अमेरिका के साथ मिलकर कार्बन न्यूट्रल भविष्य की दिशा में बढ़ रहा है। यह केवल राजनीतिक नहीं बल्कि पृथ्वी के भविष्य से जुड़ा हुआ रिश्ता। दोस्तों, यह भारत और अमेरिका के रिश्ता का सफर था, जो 1947 की संदेह और दूरियों से शुरू हुआ और आज विश्वास और साझेदारी की मिसाल बन चुका है। कभी नेहरू के गुटनिरपेक्ष भारत ने अमेरिका से दूरी बनाई थी, फिर शास्त्री और इंदिरा के दौर में शीत युद्ध और ठंडक झेली, राजीव और नरसिंह राव के समय में बदलाव की शुरुआत हुई, मनमोहन सिंह ने उसे रणनीतिक दिशा दी और आज नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में यह रिश्तों की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत और अमेरिका अब सिर्फ दो देश नहीं बल्कि दो लोकतंत्र की कहानी है, जो बताते हैं कि विचारों, मूल्यों और विकास की राह पर चलने वाले देश भले अलग महाद्वीप में हो, पर एक साझा सपना जरूर देख सकते हैं, शांति, समृद्धि और समानता का सपना। मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं उन्नाव टुडे। भारत और अमेरिका के इस 75 साल पुराने रिश्तों में हमने दिखाया कि सच्चे सहयोगी वे होते हैं जो हर दौर में एक दूसरे का साथ समझते हैं, देते हैं और मतभेदों के बीच भी विश्वास की डोर नहीं टूटने देते। धन्यवाद, नमस्कार।